करते हैं आज एक और नई प्रॉब्लम के साथ। लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 230, द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इनटू बीएसटी। मान लीजिए अपने लिए के की वैल्यू दी हुई है 3, मतलब अपन को इस ट्री में से थर्ड नंबर की जो भी स्मॉलेस्ट नोड है उसको फाइंड करना है। तो अपन को पता है कि सबसे पहली छोटी नोड कहाँ पे मिलेगी अपन को, इसके लेफ्ट में मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट में जो होती है वैल्यू छोटी होती जाती है। तो सबसे लेफ्ट में जाके अपन यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो इसका लेफ्ट यही होगा सबसे लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट में मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 पे आने पे मुझे क्या फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला। तो अब इससे बड़े एलिमेंट कहाँ होंगे, इससे जस्ट बड़े इसके राइट में होंगे। तो राइट में जाऊंगा मैं, तो अब मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो ये हो गया। सेकंड स्मॉलेस्ट कहाँ मिलेगा, इसके जस्ट राइट में मिलेगा भैया कहीं ना कहीं। तो राइट में गया मैं। अब राइट में जैसे ही मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैं देखूंगा कि क्या 5 मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट है, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को चेक करने से पहले इसके लेफ्ट में घूम के आऊंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि अगर इसके लेफ्ट में भी कोई एलिमेंट है तो उनको भी मैं चेक कर सकूं। तो क्या करूंगा, मैं 5 पे आया, 5 का फिर चेक करूंगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 4। तो 4 मिलने के बाद अब मैं क्या करूंगा, क्या 4 से भी कोई छोटा एलिमेंट है। तो 4 से छोटा तो कुछ नहीं, इधर क्या है, नल है, इधर भी क्या है, नल है। तो सिंपली जब भी मुझे नल मिलेगा रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, 4 पे आया। 4 पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये कौन सा एलिमेंट हुआ, मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हुआ। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4। अब यहाँ से क्या करूँगा, इसको रिटर्न हो जाएगा ये चेक करने के बाद। 5 पे आया, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा हो, 5। तो जब भी मेरी थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, मुझे क्या मिल गया, 5। तो 5 को क्या कर दूंगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा। प्रोग्राम को कैसे रन कराएंगे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे जा रहा हूँ सबसे पहले। तो सबसे स्मॉलेस्ट पे चल गया। मान लीजिए अब मेरी यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, सबसे पहले 0 थी, यहाँ पे सबसे पहले 0 वैल्यू थी उसकी। इस पे जब भी मैं लेफ्ट में आ जाऊँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर दूंगा 1। फिर चेक करूँगा क्या उसकी वैल्यू के इक्वल है, क्या 1 3 के इक्वल है, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके राइट में जाऊँगा। राइट में आ गया मैं यहाँ पे। राइट में आने के बाद वापस से मेरा फंक्शन कॉल होगा, और फिर मैं इसके लेफ्ट में चेक करूंगा। इसके लेफ्ट में 4 है, 4 है। यहाँ पे क्या आ गया, फिर इसके लेफ्ट में नल है तो रिटर्न कर दूंगा। फिर इसके राइट में नल है तो रिटर्न कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मेरी पी की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। फिर चेक करूंगा कि क्या 2 मेरा के इक्वल है, 3 के इक्वल है, नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा। रिटर्न करने के बाद में फिर मैं जब भी मेरा लेफ्ट फंक्शन कॉल हो जाए, उसके बाद मेरे को क्या करना है, पी की वैल्यू को बढ़ाना है। पी यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या है, 3 के इक्वल है, तो 5 को क्या कर दो, रिटर्न। तो अब क्या हो रहा है मेरा, इस प्रकार से मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे कोड लिखेंगे अपन। सबसे पहले मेरे को ये फंक्शन कंप्लीट करना है, इंट केथ स्मॉलेस्ट रूट कोमा के। तो इसमें क्या करूँगा, मैं सिंपल एक फाइंड फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें रूट और के पास कर देता हूँ, और रिटर्न क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊँगा यहाँ पे जिसमें मैं आंसर स्टोर करके रखूँगा। ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से आंसर करा दूंगा। ठीक है, अब फाइंड फंक्शन को कैसे बनाएंगे, फाइंड फंक्शन क्या बना लेता हूँ मैं, ओइड फाइंड फंक्शन बना लेता हूँ। रिटर्न टाइप क्या रखता हूँ मैं, कुछ भी नहीं। इसमें क्या करता हूँ, रूट पास करता हूँ जो अपन ने यहाँ पास की थी, और के की वैल्यू को पास करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगर रूट क्या थी, मेरी नल थी। रूट की नल अगर मेरे को मिल रहा है तो क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न हो रहा था मैं। नहीं तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, जो आप करते हो वो लिख दो कोड में। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट में जा रहा था। तो रूट के भैया लेफ्ट में चले जाओ, और इसके को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था कि एक वैल्यू ले रहा था, उसको लेफ्ट में जाने के बाद, उस वैल्यू पे जाने के बाद मैं उसको प्लस प्लस कर रहा था। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट पी नाम से, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो लेफ्ट में जाने के बाद मैं उसको प्लस प्लस कर रहा था। ठीक है, प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद मैं उसको चेक भी कर रहा था कि क्या इस पी की वैल्यू मेरी के इक्वल है। अगर है तो क्या कर दो, आंसर में क्या लिख दो, रूट की वैल्यू रख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, तुम राइट में जाओ। इस फंक्शन को राइट में कॉल कर दे रहा था। ये क्या था, मैं ऐसे ही कर रहा था। तो कितना सिंपल था ये फाइंड फंक्शन कंप्लीट हो गया अपना। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें।